मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, हाई कोर्ट एआरओ, आरओ की परीक्षा और जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होने जा रही हैं। इन सभी भर्तियों में जीएस का प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से होगा और जीएस का सिलेबस भी लगभग समान है। तो हमारी कोशिश है कि जीएस का एक टेस्ट पेपर रात 9:30 बजे प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है यह चौथा टेस्ट पेपर। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली परीक्षा उपयोगी हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो फिर आइए प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए. कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, बी. कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, सी. कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, डी. पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इसका सही उत्तर है बी. कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 ये सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था उसका सही समय है 1749 से 54। अगला प्रश्न है, लीलावती के लेखक थे? ए. महावीराचार्य, बी. हेमचंद्राचार्य, सी. भास्कराचार्य, डी. कालकाचार्य। तो इसका सही उत्तर है सी. भास्कराचार्य। लीलावती की प्रसिद्ध रचना भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। अगला प्रश्न है कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? ए. महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बी. बंगाल के किसानों द्वारा, सी. पंजाब के किसानों द्वारा, डी. उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी. उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा 50% से अधिक लगान वसूल किए जाने पर आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए. जैतपुर महाराष्ट्र, बी. मीठी वर्डी गुजरात, सी. हरिपुरा हरियाणा, डी. कोवड्डा आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर सी रहेगा कि हरिपुर हरियाणा। ये गलत है, हरिपुरा पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? ए. आइल ऑफ मैन, बी. सेंट मार्टिन द्वीप, सी. नॉरफॉक द्वीप, डी. परासल द्वीप। तो इसका सही उत्तर है बी. सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप उत्तर पूर्वी कैरिबियाई सागर में लेजर एंटीलीज के लेवर्ड समूह के उत्तरी छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ए. तापी, बी. कृष्णा, सी. महानदी, डी. गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है ए. तापी। तापी यानी कि ताप्ती जिसको कहते हैं, और प्रायद्वीपी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है? ए. यूएसए के संविधान से, बी. कनाडा के संविधान से, सी. ब्रिटेन के संविधान से, डी. रूस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है ए. यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? ए. लोकसभा द्वारा, बी. राज्यसभा द्वारा, सी. संसद सदस्यों द्वारा, डी. संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी. संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? ए. अनुच्छेद 32, बी. अनुच्छेद 40, सी. अनुच्छेद 48, डी. अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय
जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ए पारिस्थितिकी विज्ञान, बी अनुवांशिकी, सी जननांकी, डी वायरस विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है सी जननांकी। जननांकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों का और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? ए गेहूं, बी मक्का, सी अरहर, डी चाय। तो इसका सही उत्तर है डी चाय। उद्दीपक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी की जो नशीली चीज़ें होती हैं वो आती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है? ए भरतपुर में, बी मखदूम मथुरा में, सी बीकानेर में, डी अलीगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है बी मखदूम मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि किसान दिवस मनाया जाता है? ए 23 अक्टूबर को, बी 23 नवंबर को, सी 23 दिसंबर को, डी 23 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर है सी 23 दिसंबर को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी? ए 1970 ईस्वी में, बी 1972 ईस्वी में, सी 1974 ईस्वी में, डी 1976 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है सी 1974 ईस्वी में, और यह केंद्र पांडुचेरी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया था का नाम है? ए प्रोफेसर U.R. राव, बी प्रोफेसर यशपाल, सी प्रोफेसर C.N.R. राव, डी डॉक्टर A.S. किरण कुमार। तो इसका सही उत्तर है ए प्रोफेसर U.R. राव। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? ए फ्रांसीसी, बी ब्रिटिश, सी पुर्तगाली, डी स्पेनिश। तो इसका सही उत्तर है सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? ए मद्रास में, बी कालीकट में, सी हुगली में, डी सूरत में। तो इसका सही उत्तर है डी सूरत में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और फिर 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? ए सादात अली, बी नसरुद्दीन, सी नासिरुद्दौला, डी वाजिद अली शाह। तो इसका सही ऑप्शन है डी वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही उत्तर है सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और वैदिक परंपरा को मानते थे और इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था कि पुनः वेदों की ओर चलो। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराई के विरोध में आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? ए मधुसूदन दत्त, बी हेनरी विवियन डेरोजियो, सी कृष्ण मोहन बनर्जी, डी राम गोपाल घोष। तो इसका सही उत्तर है बी हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, भारत में
अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? ए. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी. वॉरेन हेस्टिंग ने, सी. विलियम बेंटिंग ने, डी. लॉर्ड मैकाले ने। तो इसका सही ऑप्शन है डी. लॉर्ड मैकाले ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ए. लॉर्ड हेस्टिंग, बी. वॉरेन हेस्टिंग, सी. विलियम बेंटिंग, डी. लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है सी. विलियम बेंटिंग। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ए. 1894 ईस्वी में, बी. 1895 ईस्वी में, सी. 1896 ईस्वी में, डी. 1897 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है डी. 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए. अहमदाबाद में, बी. बम्बई में, सी. हरिद्वार में, डी. लाहौर में। तो इसका सही उत्तर है बी. बम्बई में हुई थी। तो फिर मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में और कुछ नए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फिर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको लगातार शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो मिलते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।